हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जिसमें हम बेसिकली इट्स गोना बी अ जनरल रीडिंग, सबके लिए होगी ये रीडिंग। और इसमें बेसिकली हम उन सिचुएशंस पे बात करेंगे जहाँ पे आप अपने पर्सन से, जो भी एक इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उससे दूर हो एंड सम हाउ सिचुएशंस जो है वो आपके फेवर में लग नहीं रही राइट नाउ। और मे बी आप डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, और आप चाहते हो या जानना चाहते हो कि क्या ये आप दोनों की बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी या नहीं, क्या आप दोनों की रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं, और अगर होगी तो फ्यूचर कैसा रहेगा। तो हम इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे आज इस रीडिंग में। सो क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आप और आपके स्पेसिफिक समवन जिनसे आप अभी फ़िलहाल दूर हो, क्या आप लोग रीयूनाइट करोगे? अगर करोगे भी तो फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ। सो ये रीडिंग डेफिनेटली, क्योंकि एक ही रीडिंग है सारे साइंस के लिए, सारे लोगों के लिए जो ये देखेंगे। सो जस्ट पिक द मैसेजेस जो आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उस पर सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आप और आपके स्पेसिफिक समवन जो है, क्या आप दोनों रीयूनाइट करोगे, क्या आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ आओगे, और अगर आओगे तो फ्यूचर क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट। इसमें हम ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड कर लेंगे जस्ट टू गेट एडिशनल ऑरिकल गाइडेंस। सो देखते हैं कि क्या आप और आपके पर्सन रीयूनाइट करोगे। लेट्स फाइंड आउट आंसर टू दैट। लेट्स बिगिन। द वर्ल्ड, बहुत जल्द चेंजेस आने वाले हैं इसमें। आपके पर्सन राइट नाउ मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को पर्पसली आपसे दूर किया हुआ है। सो इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बदलने वाली हैं। जो भी एक इंसान है जो अपने आप को दूर रखे हुए है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो आपके पर्सन होंगे, या अगर आपने भी उनको अपने आप को उनसे दूर किया है, दैट माइट हैव बीन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर वो रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा रहे थे। सो वट एवर द सिनेरियो वॉज, अब जो है वो बदलाव आ रहा है, कनेक्शन के अंदर चेंजेस डेफिनेटली आ रही हैं। जो भी कुछ रुका हुआ था, जो भी स्टेगनेशन थी इस कनेक्शन में, वो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से चेंजेस आएंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ वांड्स। आपकी मुझे लगता है कि आपने शायद अपने आप को पुल अवे कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने गार्ड्स अप रखे हुए थे आपके अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं एक मे बी उन्होंने आपको एक रीज़न दिया टू वॉक अवे, और आपने ये डिसाइड किया कि इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ रहना राइट नाउ इज़ नॉट राइट। तो उसकी वजह से हो सकता है आपने अपने आप को राइट नाउ हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इस इंसान से शेयर नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो इनिशिएट किया गया है ये पूरा सिनेरियो, ये आपके पर्सन की तरफ से किया है, क्योंकि उनकी गार्ड्स अप थे, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो आपने फेडअप होके, टायर्ड होके, आपने जो है वो अपने आप को खुद भी उनसे दूर कर लिया है। पहले शायद आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, अभी भी होगे, लेकिन आपने अपने आप को समहाउ उनसे थोड़ा दूर कर लिया है, ताकि उनके दिल में आपकी उनके उनके दिल में रियलाइजेशन हो कि क्या होना, क्या ये सही था जो उन्होंने किया, या उनको कमिटमेंट कर देना चाहिए था, क्या ये वो आपको हमेशा से फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, जैसे वो अब भी ऐसा ही करना चाहेंगे, या वो चाहेंगे कि कुछ इस कनेक्शन में थोड़ा बेहतर कर जाएं। सो मुझे लगता है कि जैसे ही आपने अपने आप को पुल अवे किया, और क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो चीज़ें कनेक्शन के अंदर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नाइन ऑफ कप्स और हाई प्रीस्ट। और आप जो चाह रहे हो, अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ हो, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बहुत ही स्टक एंड स्टेगनेंट एनर्जी है, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव आउट ऑफ दिस पर्सनस लाइफ। जहाँ पे आप अपने आप को इस इंसान से दूर करोगे, आपको जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में वो आपको मिल जाएगा। नाउ एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, क्योंकि ये रीयूनाइट करने की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ऑलरेडी आप अपने आप को डिटैच कर चुके हो। अगर आप स्टिल ये रीडिंग देख रहे हो और आप स्टिल उस इंसान के साथ हो, और लेकिन आप लोगों का कनेक्शन जो है ऑलमोस्ट डेड है, जिसको आप ड्रैग करी जा रहे हो, सो यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। उससे आपने दूर जाना है। जैसे ही आप दूर जाओगे वो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा,
जैसे ही आप अपने आप को पुल अवे करोगे इस इंसान से, चीज़ें जो है आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपका पर्सन आपके बारे में सोचेगा और ट्राई करेगा अंडरस्टैंड करने की कनेक्शन को, जो कि अभी शायद वो नहीं कर रहे, क्योंकि आप उनको ओवर फीड कर रहे हो विद योर लव, और आप उनको बिना मांगे सब कुछ दे रहे हो, जिसकी वजह से वो आपकी कदर नहीं कर रहे। देखते हैं और कार्ड्स। 10 of Cups, Karma, 5 of Cups, 5 of Swords, and Page of Wands. Underneath the deck we do have the High Priestess. आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन जो है वो तो कंफर्म है कि आप दोनों रीयूनाइट करोगे, क्योंकि आप हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस हो। आप दोनों ऑलरेडी आप दोनों की सोल्स जो है वो ऑलरेडी टाइड हैं टू ईच अदर। आप दोनों का रीयूनाइट होना इज़ अ मस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं आप में से कोई एक इंसान या फिर दोनों ही एक कार्मिक साइकिल में है राइट नाउ, जहाँ से आपको चीज़ें लर्न करके निकलना है। आप दोनों की जर्नी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी है, जहाँ पे यू हैव टू बी योर बेटर वर्जन। आपको भी अपना बेटर वर्जन बनना है, आपके पर्सन को भी अपना बेटर वर्जन बनना है। उसके बाद ही आप दोनों रीयूनाइट हो सकोगे। कहीं कुछ गलतियाँ आपने की जहाँ पे आपने उसको सर पे चढ़ा लिया, कहीं कुछ गलतियाँ उन्होंने की जहाँ पे उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। जहाँ पे आप अपने आप को पुल अवे करोगे क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आपने गलती की ऐसा करके, वैसे ही वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे हो, किस सिचुएशन में हो, और कैसे आपने इस सिचुएशन से निकलना है। अल्टीमेटली आप लोगों की रिकन्सिलियेशन मस्ट है, रीयूनाइट होना मस्ट है, क्योंकि दैट्स व्हाट इज़ डिस्टाइंड टू हैपन। आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कहते हैं ना जोड़ियाँ आसमानों में बनती हैं, तो आपकी जोड़ी ऑलरेडी बन चुकी है आपके पर्सन के साथ। लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो आपको लेसन लर्न कर चुके होना चाहिए था अब तक, वो आपने नहीं किया, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो स्टक एंड स्टैग्नेंट है। जैसे ही आप अंडरस्टैंड करते हुए अपने आप को पुल अवे करोगे, आपके लिए जो है कनेक्शन जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सो या रीयूनाइट तो आप डेफिनेटली हो रहे हो, और आपको करना क्या है वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। आई डोंट रिमेम्बर मैंने शुरू में क्या क्या कहा था कि हम क्या क्या किस बारे में बात करेंगे, बट जो एनर्जीज हैं उसके हिसाब से आई थिंक आई हैव सेड इट ऑल। मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ और कार्ड लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। आपको क्या करना चाहिए वो भी ऑलरेडी बता दिया। अपने आप को जितना इस इंसान से दूर रखोगे, इमोशनली अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हुए, अपनी वैल्यू और वर्थ को अंडरस्टैंड करते हुए, और कनेक्शन को एक डिफरेंट तरीके में ले इट्स लाइक आप अपने ऊपर काम करोगे, आपका पर्सन अपने ऊपर काम करेगा, तभी ये कनेक्शन जो है वो फ्लरिश करेगा। कामिक साइकिल एंड होगा, कामिक साइकिल तभी एंड होगा जब आप अपने आप को इस बैक एंड फोर्थ एनर्जी से निकालोगे या ऑन एंड ऑफ एनर्जी से निकालोगे। कहीं ना कहीं आप हमेशा उसके पास वापस चले जाते हो क्योंकि यू लव देम मोर देन दे डू, और कहीं ना कहीं वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। तो जब तक वो रेडी नहीं होंगे तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, और अगर वो रेडी होंगे तो वो खुद आपके पास आएंगे, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पुल अवे करो, जो आप चाहते हो आपकी विश पूरी हो जाएगी इस कनेक्शन में। अल्टीमेटली येस यू आर गोइंग टू डिस्टाइन टुगेदर, डिस्टाइन टू बी टुगेदर। तो उसके अलावा हम देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं ओरेकल के आप लोगों के लिए। 2 कार्ड्स हम इसमें से पुल करते हैं और 2 कार्ड्स दूसरे डेक से पुल करते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए इन दिस सिचुएशन। कंफर्ट, आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। जब आप इससे दूर हो रहे हो, अपने आप को पुल अवे कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने आप को हील करो। जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में वर्कआउट नहीं हुई थी, या जो भी आपके माइंड में मे बी नेगेटिव ब्लॉक्स बन गए हों कुछ, चाहे वो इसलिए हों क्योंकि आपका पर्सन आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, या फिर आपको वैसे ही थोड़े बहुत फियर्स हों या डाउट्स हों कि पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है या नहीं होना। ट्राई करो कि आपकी जो पास्ट एक ब्लॉक्स, 1 या 2 या जितने भी ब्लॉक्स हैं, आप उनके ऊपर वर्कआउट करो, अपने आप को टाइम दो, और कोशिश करो कि अपने आप को हील कर सको। जितना भी टाइम इस सिचुएशन में आप अपने आप को दूर रख रहे हो, अपने आप को पुल अवे कर रहे हो इस इंसान से, कोशिश करो कि उस टाइम को यूज़ करो अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। हर चीज़ वो जो आपको खुश रखे उसके ऊपर काम करो। इस इंसान को फ़िलहाल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। Beloved one, I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन वन वे और द अदर, लेकिन पहले उसके लिए आपको इस इंसान से दूर करना है ख़ुद को, और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस और
जैसे मैंने कहा आप लोगों का कनेक्शन ऑलरेडी जो है वो एक स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप है। तो बेसिकली आपको जो करना है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आई जिसकी वजह से आप में भी ऑन एंड ऑफ साइकिल में रह रहे हो इस इंसान के साथ, कभी साथ आते हो कभी फिर दूर हो जाते हो, कभी फिर साथ आते हो फिर दूर हो जाते हो, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि जो मिस्टेक आप कर रहे थे जिसकी वजह से सेपरेशन आई थी वो आप स्टिल अभी भी कर रहे हो। जब तक आप वो करना नहीं बंद करोगे, जब तक आप एक डिफरेंट वे में चीज़ों को आगे लेके नहीं चलोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड तभी आपको गाइडेंस हेल्प जो है वो यूनिवर्स की थ्रू आउट रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विद दिस। डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, मेंट टू हैपन है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे के पास आओगे, चाहे जितना मर्जी दूर भागने की कोशिश करो एक दूसरे से, अल्टीमेटली आप दोनों का फ्यूचर जो है वो साथ है। जब तक आप लर्न नहीं करते, अब लर्न कर जाओ तब भी आप सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। अगर आप साल लेना चाहो, 2 साल लेना चाहो, महीने लेना चाहो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जितना जल्दी लर्न करोगे उतनी जल्दी ये एक कार्मिक जो एक साइकिल है उसमें से आप निकल कर अपने अपने सोलमेट के साथ आ जाओगे टू हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर टुगेदर। अब देखते हैं ये वाले ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं। स्टार्ट, ट्रस्ट एंड थ्राइव। कोशिश करते रहो और ट्रस्ट करो कि, और हैव फेथ एज वेल कि ये जो कनेक्शन है ये मेंट टू हैपन है, ताकि आपको कोई भी फियर और डाउट ना रहे रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। और सिचुएशन जैसे चलनी चाहिए वैसे ही आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप फियरफुल हो जाओगे या अगर आपको डाउट रहेगा तो आप वो चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होंगी। जितना आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी हों उतना आपको चाहिए कि आप उन ब्लॉक्स को रिमूव करो जो कि आपको बुरा फील कराते हैं राइट नाउ, थिंकिंग ऑफ द कनेक्शन, और हील करो अपने आप को उन चीज़ों में खुश रखो, बिजी रखो जो कि आपको पॉजिटिव फील कराती हैं। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, और नो कि आपके एंजल्स जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। लेकिन जब टाइम राइट होगा, राइट नाउ द टाइम इज़ नॉट राइट। आपको कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, हील करना है, आपके पर्सन को कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, हील करना है। मुझे लगता है कि चेंजेस दोनों के एंड से हो रही हैं, ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हो रही हैं। लेकिन जो लोग स्टिल स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उनको लग नहीं रहा कि कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है, या डाउट हो रहा है कि रीयूनाइट कर भी पाएंगे या नहीं, तो उन फियर्स को काबू करने की कोशिश करो, उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो, ताकि आप अपने आप को खुद ब्लॉक ना करो जो भी आप चाहते हो उस चीज़ के होने से। तो अपना दुश्मन नहीं बनो खुद से। एक और कार्ड लेते हैं दूसरे डेक से, देखते हैं वो क्या ऐड करता है। ओके, फिजिकल टच। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और मुझे लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल है। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल और फिजिकल भी हो सकता है कि आप और आपके पर्सन सेक्शुअली एक्टिव रह चुके हो, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रह चुके हो सेक्शुअली भी। और अगर ऐसा था तो आपका पर्सन और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करो, यू रियली वांट टू फील देम अगैन। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो अपने अपने गार्ड्स जो उन्होंने अप किए हुए हैं, हो सकता है कि वो इस चक्कर में भी अपने गार्ड्स डाउन कर लें और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अगैन। देखो, आप जब एक कनेक्शन में होते हो, अगर हम बात कर रहे हैं ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसमें फिजिकल टच डजंट मीन सिर्फ सेक्स या फिजिकल रिलेशनशिप, इट्स मोर देन दैट। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कि आप भी शायद बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, जिसकी वजह से ये एनर्जीज आप दोनों के लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ये एक जो बॉन्ड बना था आप उसको भी मिस कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये एक आप लोगों के कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने वाला यही बॉन्ड था बेसिकली। बट डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए। लेकिन जो एनर्जीज आ रही हैं कार्ड्स की, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके साथ मैच नहीं कर रहा तो दैट्स अनदर थिंग, बट ये एनर्जी डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक बहुत ही एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के का ज़रिया रहा हो सकता है। और हो सकता है कि आपका जितनी दफ़ा भी बैकअप
यू केम बैक टू ईच अदर, वो काफ़ी हद तक सेक्शुअल एनर्जीज़ की वजह से रहा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को दूर करोगे, ये इंसान अगर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के चक्कर में ही रहे, तो वो कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड जो है वो कनेक्शन के बारे में बदलेगा। क्योंकि ये नहीं है कि खाली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स था या एक सेक्शुअल रिलेशनशिप था या फिर उसमें प्यार नहीं था, इमोशंस नहीं थे, सब कुछ था। लेकिन एक इंसान को जब आप ओवर फीड कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो वैल्यू नहीं करेगा कनेक्शन को। तो आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ऐसी गलती हुई है आपसे, और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि पुल योर सेल्फ अवे, ताकि कनेक्शन आपका अच्छा हो, बेहतर हो, एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप डेफिनेटली रीयूनाइट कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, बट ये इन चीज़ों के ऊपर काम करो ताकि जल्दी से रीयूनाइट कर सको और लास्ट करे, ये जो आपकी यूनियन हो वो लास्ट करे। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करते, ट्रस्ट मी, आपका जो है वो ऑन एंड ऑफ साइकिल चलता रहेगा। रीयूनाइट करोगे फिर ब्रेकअप हो जाएगा, रीयूनाइट करोगे फिर ब्रेकअप हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस यू लर्न और आप अंडरस्टैंड करते हुए एक बॉन्ड को वर्थ और वैल्यू ना अगर आप नहीं दोगे तो चीज़ें ऑन एंड ऑफ रहेंगी। अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दैट्स गोना बी द फ्यूचर, क्योंकि हाई प्रीस्टेस और हाई प्रीस्ट अल्टीमेटली यही आप दोनों का फ्यूचर होगा। तो जितनी जल्दी आप इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना जल्दी चाहते हो कि आप अपने पर्सन के साथ आ जाओ, उतना जल्दी आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हो तो ऑन एंड ऑफ रहते रहोगे और फिजिकल के लिए शायद वापस आओगे एंड देन फिर से पार्ट वेज कर लोगे। सो इट्स टोटली अप टू यू। बट या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।